जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड 2.0 पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जो है रियल नंबर क्लास 10 का उसको खत्म कर लिया है। तो हम लोग देखेंगे अपना चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर जो 2 है वो क्या है आपका? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग आज पॉलिनोमियल से क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब इंट्रोडक्शन जो इसका पार्ट है उसको देखेंगे कि आखिर में पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको देखेंगे। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, एक टर्म होता है। ठीक है, देखिए टर्म क्या होता है। ठीक है, टर्म हम लोग किसको कहेंगे? इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका होगा कोफिशिएंट। क्या होगा आपका? एक कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे? ठीक है, जो इसमें नंबर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? नंबर पार्ट। ठीक है, नंबर जो रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोफिशिएंट बोलेंगे या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका अल्फाबेटिक टर्म में रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या आपका रहेगा? ये इसमें अल्फाबेट रहेगा आपका। ठीक है, इसमें हो सकता है आपका एक्स रहे, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या है आपका कि एक्स ही रहे। ठीक है, इसमें एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पर, ये आप समझ सकते हैं क्या हो गया? दोनों मिलके जब आपका एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल मिलता है तो ये एक टर्म बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये आपने उम्मीद करता है समझ लिया होगा, टर्म। और क्या है इसमें? कोफिशिएंट भी समझ आ गया होगा और वेरिएबल भी। इसके बाद होता है कि पॉलिनोमियल जो है इसका कितना प्रकार है ना? किसके आधार पर? टर्म के आधार पर, है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पर कितना इसका टाइप है? तो टर्म्स के आधार पर इसका 3 टाइप है। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखिए पहला टाइप होता है जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली वन टर्म हो। आप जानते होंगे मोनो, मोनो मतलब होता है एक। ठीक है, तो मोनो मतलब क्या होता है आपका? एक होता है। तो मोनोमियस मतलब क्या हो गया? एक टर्म जिसमें हो। ठीक है, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, तो एक टर्म में क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक टर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में क्या होगा आपका? यहाँ हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर 2x भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या है, इसमें दो टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म और यहाँ एक टर्म, तो दो टर्म है। उसके बाद है कि हमारे ट्राइनोमियल है, तो इसमें क्या हो सकता है? एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रिनोमियल्स हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे इसको और आगे भी कि पॉलिनोमियल में कैसे कैसे डिवीजन और तरीका से कर सकते हैं, इसका डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे उसको। देखिए पिछले पेज में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि टर्म के आधार पर, ठीक है, कि कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग पॉलिनोमियल को। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल में। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है अब देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, है ना? क्या होता है देखिए, इसको दिखाते हैं हम लोग एग्जांपल करके। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब, देखिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग बताया है, क्या बताया कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? कोई टर्म है। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ क्या 2x स्क्वायर क्या रहेगा? तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या है? ये 2 है आपका क्या? कोफिशिएंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो क्या लिखा है देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? बस इससे मतलब है क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या है? टोटल मिला के पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? दोनों मिला के पॉलिनोमियल। लेकिन हमको पॉलिनोमियल में इससे कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से। कोफिशिएंट कितना भी रहे, 1000 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है इसका? पावर मतलब क्या होता है? देखिए जानते होंगे आप लोग, क्लास 10 पहुंच गए हैं तो। ठीक है, पावर क्या होता है कि जब भी वेरिएबल के ऊपर में कोई भी चीज रहे उसे पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसका पावर यहाँ पर कितना है? 2 है। तो जो इसका पावर है वही इसका क्या हो जाएगा? जो इसका क्या है, इसमें पावर है वही इसका क्या हो जाएगा? आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिग्री के आधार पर हम लोग कितना भाग में बांटे हैं इसको? 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर। कैसे बांटे हैं देखिए, लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है, एक तरह सोच सकते हैं तो आप एक
ठीक है। तो एक मतलब क्या कि जिसमें क्या होगा, यहाँ हो गया 2x, ठीक है। 2x में देखिए 2 से कोई मतलब नहीं है, x का पावर देखिए कितना है, x का पावर है 1, तो जिसका पावर 1 उसका डिग्री 1, ठीक है, और जिसका डिग्री 1 वो होगा आपका लीनियर। इसका आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, क्या हो सकता है 4x, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, और जरूरी है कुछ यहाँ y भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका पावर कितना है 1 है। इस तरह से हम देख सकते हैं लीनियर को। अब देखना है क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, x का पावर में 2, डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और जब x का पावर यहाँ पर लिखेगा पावर 2 तो डिग्री 2, जब डिग्री इसका 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक में, मान लीजिए लिखा है 3x², ठीक है, तो पावर कितना है आपका 2 हो गया। उसके बाद क्या है सकता है, मान लीजिए ये कोमा है, ठीक है, ये अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म में 2 टर्म के 3 टर्म है, ठीक है, टर्म क्या है अलग अलग है, हमने एग्जांपल दिया है इसका, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए 4x², ठीक है, यहाँ हो सकता है 3t², ठीक है। देखिए t हो y हो x हो, ये सारे वेरिएबल हैं, ठीक है, आपको ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह x ही मिले, दूसरा भी टर्म आपको मिल सकता है इसमें, ठीक है। अब क्यूबिक क्या होता है, देखिए क्यूबिक क्या होगा, जब होगा x के पावर में 3, मतलब x के पावर 3, तो पावर 3 मतलब डिग्री 3, और जब डिग्री 3 तो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूबिक, मतलब x3, कहीं भी आपको नजर आ गया क्या x3। उसके बाद देखिए ऐसा है कि इसमें मान लीजिए खाली x3 नहीं रह सकता, ऐसे भी रह सकता है क्या, इसमें भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है x3 हो सकता है प्लस 2x² प्लस 3, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक का। देखिए क्वाड्रेटिक का और एक एग्जांपल देके दिखाते हैं हमको, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक में सिर्फ ऐसा रहेगा 3x² ही रहेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि क्या रहेगा सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इसमें आपको क्या रह सकता है, देखिए प्लस x प्लस 4x प्लस 1, ऐसे कुछ भी रह सकता है इसमें आगे, ठीक है, आगे कुछ भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3x² होगा। या फिर लीनियर में भी ऐसा नहीं है, लीनियर में ऐसा रह सकता है आपका, ठीक है, अगर आपको क्यूबिक रहेगा तो इस तरह से रह सकता है ना, x की पावर क्यूब, या फिर ऐसे भी रह सकता है 4x³ प्लस 4x² प्लस 2, इस तरह से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको, है ना, डिग्री के आधार पर और टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल को बांटना आपने सीख लिया होगा, और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए अगले पेज पर हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए हम लोगों ने क्या देखा है पिछले वीडियो में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या देखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम एक चीज आपको बताना भूल गए कि देखिए अगर डिग्री मान लीजिए 1 रहेगा तो क्या होगा, 1 रहेगा तो इसको बोलते हैं लीनियर, और 2 रहेगा डिग्री तो क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक, और 3 रहेगा तो क्या बोलते हैं क्यूबिक। लेकिन अगर 3 से ज्यादा रहे तो मान लीजिए 10 रहेगा 20 रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, तब वो सीधा सीधा क्या रहेगा पॉलिनोमियल। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है क्या, x के पावर में 5 या फिर x के पावर में 50, ये दोनों क्या है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर x के पावर में 1 रहेगा तो लीनियर होगा, x के पावर में 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, x के पावर में 3 होगा तो क्यूबिक होगा, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे अभी फिलहाल क्या कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। देखिए इस वर्ड जो है बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले पॉइंट को देखते हैं। क्या लिखे हैं पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, मतलब क्या होता है इसका, ठीक है, अगर आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि ऐसा कोई वैल्यू जो क्या कर दे हमारे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे। देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल का वो वैल्यू फॉर व्हिच जिसके लिए द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करके दिखाएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस इज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, मतलब कि पॉलिनोमियल में जितना जीरोस का संख्या उतना ही होगा, ठीक है। क्या होगा पॉलिनोमियल में जितना उसका डिग्री होगा उतना ही जीरोस का संख्या होगा। तो देखिए जीरोस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे, चलिए एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे लीनियर का एग्जांपल, ठीक है। लीनियर का क्या होता है एग्जांपल, देखिए जैसे कि हम लोग कोई लीनियर टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 2x प्लस 4, क्या है, या फिर 2x प्लस मान लीजिए 5 है, और हमको यहाँ से निकालना क्या है आपका, या फिर 4 निकालना देते हैं, इसका 4 है, और यहाँ से क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, देखिए द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द, है ना, यहाँ से हम लोग को जीरोस निकालना है, तो कितना जीरोस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, देखिए x 2x है, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4 को उस साइड ले जाएंगे, जैसे 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4 -4 हो जाएगा,
ठीक है। अब 4 माइनस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। अब सोचेंगे ये निकाल के मेरा फायदा क्या हुआ, तो क्या आ गया मेरा x इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 आ गया। अब हमको निकालने का क्या फायदा, देखिए अब इस -2 को आप कहाँ पुट कर दीजिए, इस वेरिएबल में पुट कर दीजिए। क्या कीजिए, वेरिएबल में पुट कर दीजिए। देखिए पुट करके दिखाते हैं, ठीक है। 2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू, जो देखिए जैसे के तैसे क्या किया हम पुट कर दिए हैं, ठीक है। पुट करना जानते हैं, पुट मतलब होता है इसको वैल्यू को वहां रखना, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4, यहाँ क्या है +4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आएगी आपका 0 इक्वल टू 0। मतलब यही हमको बोल रहा था कि फिर से पढ़े क्वेश्चन को, क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। मतलब कि हमको वेरिएबल का क्या वैल्यू मानेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा कि पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, है ना, -2। तो ये चीज फाइंड कहां से होगा, यही चीज को फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यही चीज को फाइंड कैसे किए, ये जो आपका -2 निकला है, ये आपका जीरोज है, क्या है, जीरोज है। तो जीरोज कितना होगा, 1 0 2 0, कितना जीरो होगा, तो जानते हैं कितना जीरो होगा, जब भी जितना लीनियर, अगर जिसका डिग्री जितना होगा, मान लीजिए x का डिग्री 1 होगा तो जीरोस कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए x का पावर 2 होगा तो जीरोस कितना होगा, 2 होगा। और x का पावर 3 तो जीरोस 3, x का पावर 4 तो मतलब जितना डिग्री उतना उसका जीरोस, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें लीनियर को करके देखे हैं, अब एक क्वाड्रेटिक करके दिखाते हैं, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले सकते हैं इसमें, मान लेते हैं कुछ आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए x का पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जब ये क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा इसमें, देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि उधर 8 को ले जाएंगे ऐसे करके नहीं टूटेगा, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए x का पावर 2 है, ठीक है। हम लोग 6x को लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 2x, यहाँ 8 का जगह में 8 रहेगा, ठीक है। इसको हम जब क्वेश्चन में बताएंगे तो और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए इसको, अब क्या है इसमें, हम इसको पहले क्या करते हैं, ये मेरा हम इसको मान लेते हैं 0। क्यों मानेंगे, देखिए लिखे हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल्स टू 0। तो पॉलिनोमियल जिसके लिए 0 बराबर हो जाए तो उसी के हम लोग जब तक 0 नहीं करेंगे तो निकालेंगे कैसे इस चीज को, ठीक है। तो फिर यहाँ मान लेते हैं इसको भी 0, ठीक है। अब इसे 0 मान लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ दोनों से ना x कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ गया आपका, x कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ x बचेगा, यहाँ 4, और दोनों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ पर यही चीज का ध्यान रखना होता है आपको, क्या ध्यान रखना होता है कि दोनों जगह जो है यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस 4 हम दोनों जगह से यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हम इधर लेते हैं, देखिए क्या होता है, दोनों जगह से x प्लस 4 को कॉमन ले लिए, मेरा बचा कितना, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 2 बच गया, तो ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको बारी बारी से लिखते हैं। देखिए पहले लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x इधर 4 उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो मेरा दो जीरोस क्या निकल गया, एक x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू -2। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बैठा देख सकते हैं, -4 पुट करके देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। या फिर आप -2 बैठा करके देखिएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए करके दिखाते हैं इसको भी, मान लीजिए यहाँ पर हम जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, -2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 6 2 कितना हो जाएगा, 6 2 12, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू सॉरी प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए 8 4 12 और यहाँ 12, क्या हो गया आपका, ऑल ओवर में 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप -4 को पुट करके देखिएगा, कोई आंसर नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए फिलहाल जीरो जो पॉलिनोमियल में इतना ही है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फिर देखेंगे आगे। देखिए हम लोग जीरो जब पॉलिनोमियल को भी देख लिया है। अब क्या देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो जब पॉलिनोमियल, मतलब इसका ज्योमेट्री के मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब है ना, ज्योमेट्री में इसका क्या अर्थ होता है, मतलब ग्राफ में कैसे इसको हम लोग दिखा सकते हैं, किसको, जीरो जब पॉलिनोमियल को, ठीक है। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये आपका, आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में एक्स होता है और ये क्या होता है, एक्स डैश होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, वाई डैश मानते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, इसमें हम लोग का क्या होता है, अगर ग्राफ निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे करके चला गया, ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे ये क्या है, एक लाइन गया इधर से, ठीक है, और इधर से आ गया घूम के, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम लोग जीरो जब नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलेंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे क्या, यहाँ पर जीरो, ठीक है। क्या जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो जाएगा, है ना, टी एक्स के टर्म पर, ठीक है। किसके लिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जीरो होगा। बोले क्यों होगा जीरो, देखिए क्योंकि इसमें जो है, इस लाइन को अगर टच नहीं किया है, इस लाइन को एक बार भी टच नहीं किया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर इसी में। देखिए मान लीजिए नंबर ऑफ जीरोस फिर से यहाँ निकालना है, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ कि एक लाइन है वो ऐसे करके इधर से चला गया, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें क्या देखेंगे कि ये लाइन जो है यहाँ पर कितना बार इस ई लाइन को कितना बार कट किया है, ठीक है। जो ग्राफ हमने खींचा है वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, देखिए एक बार इधर से जाते हैं कट किया है, और फिर एक बार जब इधर से इधर गया है तो एक बार फिर कट किया है, कितना बार टोटल किया है, दो बार। इसका जीरो जब पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, इसमें दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई लाइन ऐसे करके इधर से आया, ठीक है, और यहाँ टच करके ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर जाके फिर इधर से आया, यहाँ क्रॉस किया और फिर चला गया, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, जीरो जब पॉलिनोमियल कितना होगा, देखिए अगर इस लाइन को टच करके पार कर जाएगा तब तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर लाइन को कितना बार टच किया है, ये चीज हमको पास जानना है कि जो एक्स एक्सिस से कितना बार टच किया है। देखिए इसमें क्या है ना, सिर्फ एक ही बार टच किया है, इसको आपको दो नहीं गिनना है। देखिए यहाँ पर टच किया फिर निकल गया, अगर ये क्रॉस करता तो फिर उसको सोचा जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या है, यहाँ पर एक ही बार टच किया है, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा बार टच किया है और यहाँ पर तीसरा बार, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जीरो जब पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। तो फिलहाल इसमें या कोई इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था, ठीक है। हम लोग पार्ट 2 को फिर देखेंगे, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर इसका जो एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, उसको बनाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे, और फिर देखेंगे पार्ट 2 को, फिर देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। चलिए देखते हैं।